वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप या नेस्टेड लूप हमारे पास किस तरह काम करता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह काम करता है। यहाँ पर हम एक फाइल बना लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेस्टेड लूप और फिर यहाँ पर C++ का एक्सटेंशन। पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डिफाइन करेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और फिर हमारे पास आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std और फिर हमारे पास आ जाएगा इंट मेन आ जाएगा। अच्छा, हम ऐसा एग्जांपल करेंगे जो हमारे पास रो और एंड कॉलम को प्रिंट करे। मतलब हम इस तरह एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास उसमें रो और कॉलम होंगे और उसको वो प्रिंट करेगा। जैसे कि हमारे पास स्टेरिक टाइप होगा कि हम स्टेरिक में पहले में हम एंटर करेंगे रोज़ को और फिर कॉलम को और फिर वो स्टेरिक को डिस्प्ले करेगा। अच्छा, जब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास किस तरह होता है। पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं ताकि ये सजेशन देता है। अच्छा, यहाँ पर हम दो वेरिएबल को डिफाइन कर लेंगे जिसके नाम होगा रोज़ और कॉलम्स। अच्छा, हम वेरिएबल को इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर यूज़र के लिए हम दे देंगे कि आप एंटर द वैल्यू फॉर रो के लिए आप एंटर करें पहले और यहाँ पर वो रो के लिए एंटर करेगा और फिर हम यूज़र से कहेंगे कि आप एंटर द वैल्यू फॉर कॉलम के लिए आप एंटर करें और यूज़र फिर कॉलम के लिए भी एंटर करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम नेस्टेड फॉर लूप के ज़रिए हम ये करेंगे। अच्छा, हमारे पास फॉर लूप में हम यहाँ पर एक आउटर जो हमारे पास लूप होगा ये हमारे पास इसको कहेंगे हम आउटर लूप, इसको हम कहेंगे आउटर। हमारे पास ये आउटर लूप है। अच्छा, हमारे पास पहले हम आउटर लूप को डिफाइन करेंगे। अच्छा, इंट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और i लेसर इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, रोज तक जाएगा। ये रोज तक जाएगा और फिर क्या करेगा, रो को प्लस इक्वल टू 1। अच्छा, हम इंक्रीमेंट इस तरह भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि हम किन किन तरीक़ों से हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा तरीका भी है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास आउटर लूप था, यहाँ पर हम इनर लूप लगाते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा इनर लूप। ये हमारे आउटर लूप फॉर रोज़ के लिए था और ये हमारे पास इनर लूप फॉर कॉलम के लिए होगा। ये हमारे पास रो को हमारे पास डिस्प्ले करेगा और यहाँ पर जो हमारे पास होगा इंट जे इक्वल टू हमारे पास होगा 1, हमारे पास 1 होगा और जे लेस आर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, कॉलम होगा, कॉलम तक जाएगा और फिर जे को प्लस। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह रोज में इस तरह इंक्रीमेंट किया है और कॉलम में मैंने इस तरह इंक्रीमेंट किया। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका और भी है मेरे पास, मैंने एक वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप कितने तरीक़ों से आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे स्टेरिक को और फिर और सेमीकोलन और यहाँ पर हम लगाएंगे इंडेंट को ताकि नेक्स्ट लाइन में जाए। अच्छा, हम इसकी फ़्लो को देख लेते हैं कि हमारे पास इसका फ़्लो किस तरह होगा। नेस्टेड तो आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो एफएल्स में बताया है कि नेस्टेड हमारे पास किसको कहते हैं। नेस्टेड हमारे पास उसको कहते हैं कि हमारे पास एक लूप में या फिर हमारे पास एक एफ में दूसरा एफ आ जाए। तो यहाँ पर तो हमारे पास लूप है, तो एक लूप में हमारे पास दूसरा लूप आ जाए तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फ्लो किस तरह होगा, आउटर लूप हमारे पास रोज़ के लिए चलेगा, 1 से लेकर हमारे पास रोज़ के लिए चलेगा जो हम यहाँ पर रोज़ एंटर करेंगे। और हमारे पास जो सेकंड इनर लूप है जो जिसको हम कहते हैं कि नेस्टेड लूप है, तो ये हमारे पास किस तरह चलेगा, ये हमारे पास कॉलम के लिए चलेगा। जब हम रोज़ को एंटर करेंगे तो ये लूप हमारे पास रोज़ के लिए चलेगा और जब हम कॉलम एंटर करेंगे तो ये लूप हमारे पास कॉलम के लिए चलेगा। अच्छा,
अच्छा, अब हम इसके आउटपुट आउटपुट की तरफ आते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। इसको रन करते हैं। अच्छा, रो हमारे पास रेंडमली आप कोई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं देता हूँ यहाँ पर 5 को देता हूँ। और कॉलम हमारे पास कितने होंगे उसको भी हम रेंडमली कोई भी हम दे सकते हैं, 6 को देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एरर यहाँ पर की है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट रो को कर रहा है, लेकिन हमें रो को नहीं करना है, हमने करना है आई को करना है। अच्छा, अब हम रन करते हैं तो ये वो फिर भी चल रहा है। इसको किल करते हैं, अब हम रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर रो को हम डाल देते हैं 6 और कॉलम को डाल देते हैं 5। तो ये हमारे पास प्रिंट हुआ। एक रो, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास क्या है, रो है। और 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास कॉलम है। तो इस तरह हमारे पास जो नेस्टेड लूप था वो इस तरह हमारे पास काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।